The isotopic distribution of C12 and C14 is 98% and 2% respectively. Then the number of carbon 14 atom in 12 ग्राम of carbon 12. बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, जैसे अगर हम लोग 12 ग्राम कार्बन लेके चले तो 12 ग्राम वाले कार्बन में हम लोगों के पास इन जनरल बोलते हैं हम लोग 1 मोल के बराबर वैल्यू दे रखा है, लेकिन 1 मोल वैल्यू तो तब होता ना जब मोलर मास 12 के बराबर होता। इस सवाल में अगर गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं तो वेट अपॉन मोलर मास, जब हम लोग वेट अपॉन मोलर मास लिखते तब उस केस में कार्बन 12 के हिसाब से काम करते तो ऊपर 12 नीचे 12 मतलब 1 मोल निकल के आता। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम लोग का जो मोलर मास है वो एग्जैक्टली कार्बन 12 का मोलर मास नहीं है बस, जबकि मिक्सचर का मोलर मास है 12 एंड 14 वाले पार्ट का। तो जो हम लोग का एवरेज मोलर मास है उसमें 98% दे रखा और 2%, तो एग्जैक्टली हम लोग इसका 98 मोल और इसका 2 मोल अगर कंसिडर करके चले तो अपना वैल्यू टोटल 100 मोल के बराबर निकल के आएगा। तो एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू 12 इंटू 98 प्लस 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 के बराबर ले सकते हैं। तो अपना आंसर थोड़ा सा 12 से बड़ा होना चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बिना मेरे हिसाब से काम चल जाना चाहिए, करके एक बार देख लेंगे कैलकुलेशन, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम लोग। ऐसा काम कर सकते थे जैसे 1200 माइनस 24 अगर लेके चले तो ठीक है, यहाँ 2 ऐड करना है ना, तो ओवरऑल ये वैल्यू आना चाहिए 1204/100 के बराबर ओवरऑल, मतलब 1204/100 के बराबर ही वैल्यू निकल के आना चाहिए था, तो 12.04 होना चाहिए था वैल्यू। तो इस केस में जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे टोटल कार्बन का, वो 12 है या 14 है इससे मतलब नहीं, बट टोटल कार्बन का, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 1204/100 ये अपना नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। और सवाल में ऐसा बोला है कि नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स कितने होंगे इसमें, तो जितने भी हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे या नंबर ऑफ एटम्स लेके चलेंगे या नंबर ऑफ मोल्स लेके चलेंगे, हमेशा हम लोग को वहाँ पे कार्बन 14 वाला पार्ट 2% के बराबर ही मिलेगा। मतलब अगर 100 लेके चलते तो 2 मिलता, अगर 1000 लेके चलते तो 20 मिलता, ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो उस केस में नंबर ऑफ कार्बन 14 अगर कंसिडर करें और उसमें भी एटम निकालना है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से जब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स में जाएंगे या नंबर ऑफ स्पीसीज़ में, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं, मतलब 12/204 इंटू 100 डिवाइड इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से 12 डिवाइड बाई 1204 इंटू एवोगाड्रो नंबर कंसिडर कर सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, और इसका भी हम लोग को 2% निकालना है। तो नंबर ऑफ कार्बन 14 वाले पार्ट इसका 2% मतलब 2/100 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 100 तो वैसे भी कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई 1204 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 के बराबर। तो अच्छा ठीक है, जैसे एक चीज़ रखें यहाँ पे डेसिमल को हटा देते हैं पहले, तो 10⁻21 होगा वैल्यू, 602 1204 ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो 12 इंटू 10⁻21 होना चाहिए, 12 इंटू 10⁻21 अच्छा ठीक है 1.2 इंटू 10⁻22 अपना आंसर आराम से निकल के आ सकता है।